हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सर्विसेज। तो गाइस, मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगे। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि यूके स्टूडेंट वीज़ा के लिए हमारे बैंक अकाउंट में कितनी अमाउंट होनी चाहिए। वो अमाउंट जब तैयार होगी तो हम बाकायदा स्टार्ट करेंगे वीज़ा एप्लीकेशन को फिल करना। तो आइए, वीज़ा एप्लीकेशन को फिल करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, उनके हवाले से हम आज बात करेंगे। तो व्यूवर्स, इस वीडियो का मकसद, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, कि इसका मकसद ये है कि आपकी हेल्प की जाए ताकि आप करेक्ट स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन को फिल कर सकें। तो स्टार्ट लेते हैं। स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन को फिल करने के लिए सबसे पहले हमें इस वेबसाइट पे जाना होगा। इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। आपने इस पे रजिस्टर्ड हो जाना है। फिर आपने डिटेल्स लिखनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारा करने के बाद आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसके बाद आपका एप्लीकेशन बाकायदा से स्टार्ट होगा। अब ये एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले मैं रिकमेंड करूँगी कि जो अहम डॉक्यूमेंट्स हैं एप्लीकेशन के लिए वो आप तैयार करके रखें। जब ये डॉक्यूमेंट्स हों तो आप एप्लीकेशन को स्टार्ट करें। अगर इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट भी नहीं है तो आपका एप्लीकेशन रुक सकता है, इनकम्प्लीट हो सकता है और आप ज़्यादा देर तक इंतज़ार करना आपको पड़ जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप ये डॉक्यूमेंट सबसे पहले रेडी रखें, फिर उसके बाद आप एप्लीकेशन को प्रोसीड करें, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स में जो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको चाहिए होता है पुट करना एप्लीकेशन फॉर्म में। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ये डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले तैयार रखें। तो जब आप एज अ स्टूडेंट आप वीज़ा एप्लीकेशन के लिए स्टार्ट लेते हैं, एप्लीकेशन को प्रोसीड करते हैं, तो जो सबसे अहम डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट्स के लिए वो है कैश स्टेटमेंट, जिसको कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़ भी कहा जाता है। अब ये जो कैश स्टेटमेंट है ये कब, कैसे और उसमें क्या होता है, इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि आपको पता होगा कि जब आप यूके के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं तो वो यूनिवर्सिटी सबसे पहले आपको ऑफ़र लेटर प्रोवाइड करती है। वेदर इट्स कंडीशनल और अनकंडीशनल, आपको ऑफ़र लेटर मिलता है। उसके बाद आपकी प्रॉपर एडमिशन तब हो जाती है जब आपको कैश स्टेटमेंट मिल जाता है, इशू हो जाता है। तो ये कब होता है? मोस्टली ये जुलाई के एंड और जुलाई में ही ये मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ये स्टेटमेंट इशू कर देती हैं। अगर आपका ये स्टेटमेंट इशू ना हुआ हो तो, क्योंकि मोस्टली कोर्सेज जो हैं सितंबर में स्टार्ट हो रही होती हैं, तो आपको सितंबर से पहले चाहिए और ये जुलाई में मिलेगा तो आप अगस्त में ऑफ कोर्स वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस करेंगे, अपनी तैयारियां करेंगे। तो ये मोस्टली जुलाई में मिल जाता है। जुलाई के एंड तक मुझे मिला नहीं था तो मैंने उसके लिए किया था कि यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में गई, अपने कोर्स में गई और वहाँ पर जो कोऑर्डिनेटर थे उनको मैंने ईमेल किया कि मुझे कैश नहीं मिला है और मुझे चाहिए, ताकि मैं अपना वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करूं और ताकि उसमें टाइम ना लगे। तो विद इन हाफ एन आवर उन्होंने मुझे कैश स्टेटमेंट इशू किया था। अब इस कैश स्टेटमेंट में होता क्या है, कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? कैश स्टडी में आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी कोर्स की इंफॉर्मेशन होती है कि कितने सालों का कोर्स है और उसमें कौन कौन से कोर्सेज शामिल हैं और उसकी ट्यूशन फ़ी क्या है। इस कैश स्टेटमेंट में जो अहम है आपका रेफरेंस नंबर होता है। वो आपको एक रेफरेंस नंबर दे रहे होते हैं। जब आप पुट करते हैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में तो ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट करता है आपके कैश स्टेटमेंट को। तो इसीलिए ये कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का होना निहायत ही ज़रूरी है। तो जब भी आप एप्लीकेशन को स्टार्ट लें उससे पहले आपके पास कैश स्टेटमेंट का मौजूद होना लाजमी है। इसके साथ साथ दूसरा जो अहम डॉक्यूमेंट है वो है ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट, टीबी टेस्ट। ये बहुत सारे कंट्रीज़ जो नेशनैलिटीज़ है, ये डिपेंड करेगा कि किस नेशनैलिटी में है, उसके बेसिस पे आपको ट्यूबर टेस्ट देना होगा। और ट्यूबर टेस्ट जब आप देते हैं तो इसको अपलोड करना होता है आपके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में, क्योंकि ये मैंडेटरी है कुछ कंट्रीज़ के लिए, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है और पाकिस्तान के लिए ये टेस्ट बहुत मैंडेटरी है। अगर आप ये टेस्ट नहीं कराएंगे तो आपका एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं होगा। तो इसीलिए एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले आप ये टेस्ट ज़रूर करवाएं।
और इसके साथ साथ ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट में कितनी अमाउंट लगती है और उसका क्या प्रोसेस होता है मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि जब मैं खुद ये टेस्ट कर रही थी तो किसी ने मुझे बताया नहीं था। मैंने अपॉइंटमेंट लिया, मैं वहाँ गई और हर एक से पूछती रही, अच्छा अब इसमें क्या होता है, अगला स्टेप क्या होगा। तो इससे बचने के लिए मैं आपको पहले से ही इसके एक वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करूँगी। और इसके साथ साथ ये ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं चाहिए होता, ये तमाम वो जो यूके के लिए विदर वो वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं, विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं, हर एक के लिए ये ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट का करना ज़रूरी है, उनके लिए जो पाकिस्तान से हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट आपने करवाना होगा और ऑफ कोर्स ये इसमें कुछ चार्जेस हैं और कुछ हेल्थ सेंटर्स हैं जो कि इस वेबसाइट में भी गिवन है इसकी इंफॉर्मेशन, और क्या लेके जाना है उसके हवाले से भी मैं आपको बताऊं। जब ये तमाम चीज़ें, तमाम इंफॉर्मेशन आप पुट करेंगे तो आपका ऑलमोस्ट एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका होता है। और उसमें जो अहम है वो है पेमेंट, वीज़ा एप्लीकेशन की और आईएचएस की। ये दोनों पेमेंट्स आप करते हैं तो फिर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है। और इनमें कितनी अमाउंट लगती है और कितने अमाउंट आपने तैयार रखनी है स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। पहली वीडियो मैंने इसी पे बनाई हुई है, आप जाके इसके हवाले से देख सकते हैं। और इसमें मैंने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी डाली है कि कितनी मैंने अमाउंट इन्वेस्ट की थी और कितनी अमाउंट मैंने तैयार की थी और कितने पैसे मेरे वीज़ा एप्लीकेशन और आईएचएस पे लग गए थे। वो तमाम डिटेल्स मैंने पिछली वीडियो में डाल दी है, आप जाकर इसमें देख सकते हैं और अमाउंट को तैयार रखें। जब आप कैश स्टेटमेंट, ट्यूबरक्लोसिस और ये अमाउंट तैयार रखते हैं ना, फिर आप एप्लीकेशन को स्टार्ट लें। वरना अगर ये अमाउंट नहीं होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी अमाउंट है, अगर ये नहीं होगी तो आपका एप्लीकेशन रुक सकता है। तो इसीलिए आप पहले ये प्रोसेस, ये तमाम चीज़ें तैयार रखें और एप्लीकेशन को प्रोसीड करें। उसके बाद जब ये आप पेमेंट्स करेंगे तो उसके बाद डिक्लेरेशन आएगा, फिर आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट सेंटर चूज़ करना होगा। फिर उसके बाद बीआरपी की कलेक्शन के हवाले से मैं आपको बाद में बताऊंगी और ये इसकी एक मैं अलग से वीडियो बना के आपको बताऊंगी इसके हवाले से। तो फिर आ जाता है आपका अपॉइंटमेंट। जब आप अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं तो फिर कुछ का इंटरव्यू होता है, कुछ का नहीं होता। मेरे केस में इंटरव्यू नहीं हुआ था, लेकिन कुछ का ऑफ कोर्स दे हैव टू अपीयर इन इंटरव्यू में। कुछ उसके हवाले से क्वेश्चंस वगैरह भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हमें लेके जाना होता है जब हम अपॉइंटमेंट डेट के लिए जा रहे होते हैं, और बायोमेट्रिक में क्या क्या प्रोसेस है उसमें और कौन कौन सी चीज़ें हमें लेके जानी होती हैं। तमाम चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह बताती जाऊंगी साथ साथ। उसके साथ साथ है बीआरपी, जो जैसे कि मैंने कहा कि आपका वीज़ा आ जाता है तो उसके बाद आप बीआरपी को कलेक्ट करते हो। फिर बीआरपी को कलेक्ट करने के बाद करना क्या है वो मैं एक अलग से उसमें बताऊंगी। और फिर लास्ट में एक यूज़फुल लिंक्स आपके साथ शेयर करूंगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं और आपको वीज़ा एप्लीकेशन फ़िल करने में मदद दे सकती हैं।